हमने स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स इंटर क्लास की, जिसमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने 5 स्केल्स को डिस्कस किया था और उन स्केल्स के आपस में इंटर कन्वर्जन को भी प्रैक्टिस किया था। इसके बाद हमारे पास स्केल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ये हमारे पास है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास? थर्म मतलब वो होता है हमारे पास थर्म जो वर्ड है, अगर इस वर्ड को हम सेपरेट कर लें थर्म, तो ये हमारे पास है ग्रीक वर्ड। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब है थर्म का मतलब है हमारे पास हीट या फिर टेम्परेचर। तो इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाए, जो हीट प्रोवाइड करने से तब्दील हो जाए, तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो द प्रॉपर्टी of a system which change with the rise or fall of temperature is known as thermometric properties। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर को अगर कम करें तब भी चेंज हो जाए, टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें तब भी हमारे पास चेंज हो जाए, तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब जरा कुछ प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं कि वेदर वो हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है और टेम्परेचर का उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक हमारे पास थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम। सिस्टम की एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें तो क्या उसका वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा हमारे पास? उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेप्ट हमारे पास आइस का वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा होता है। जब उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है वाटर के अंदर, तो फिर उसका वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। अदरवाइज तो हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंस है उनका जो वॉल्यूम होता है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, और विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है एरिया। इसका भी केस हमारे पास वॉल्यूम जैसा ही है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो चीज़ अगर हम पैरामीटर टेम्परेचर को अगर हम कम कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी भी हमारे पास कम हो रही है, अगर बढ़ा रहे हैं तो भी बढ़ रही है। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ये चीज़ दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी? राइज कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। इसी तरह एक और पैरामीटर हमारे पास है सिस्टम का या फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ। आयरन वगैरह को अगर हम आप हीटअप करें तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? उसकी लेंथ हमारे पास क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर उसको हमारे पास टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। और यही फैक्ट, ये जो लेंथ में टेम्परेचर की वजह से राइज आता है या फॉल आता है, इसी फैक्ट को यूज किया जाता है व्हेन इंजीनियर्स और हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन क्रू वगैरह होता है, ये इसी फैक्ट को यूज करते हुए जो रेल वगैरह की पटरियां वगैरह डिजाइन करते हैं, रेल का जो ट्रेल वगैरह होता है, ट्रैक वगैरह होता है, उस ट्रैक वगैरह को डिजाइन करते हैं। तो उन ट्रैक्स के दरमियान ये रेल हमारे पास जो रेल के हमारे पास ट्रैक होता है वो रॉड, आयरन के रॉड का बना होता है। फिर ये हमारे पास अगर ट्रैक है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, फिर हमारे पास ट्रैक है, फिर थोड़ी सी स्पेस, फिर ट्रैक है, फिर थोड़ी सी स्पेस, फिर ट्रैक हमारे पास, फिर थोड़ी सी स्पेस। इस तरह से वो हमारे पास ब्रेक ब्रेक करके पीसेस के अंदर बनाया जाता है। इसकी वजह क्या होती है? ये हमारे पास इसकी लेंथ वजह होती है टेम्परेचर की वजह से।
क्योंकि मौसम जो होता है ये बार बार चेंज हो रहा था, कभी हमारे पास सर्दी होती है कभी गर्मी। तो जब गर्मी होती है तो आयरन की ये प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर राइज की वजह से वो क्या करती है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो अगर गैप नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यूस होंगे, तो जब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लेंथ इंक्रीज होगी तो लेंथ को कोई गैप वगैरह नहीं मिलेगा, तो फिर हमारे पास जो रेल का ट्रैक है ये हमारे पास टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। और जब ट्रैक टेढ़ा हो जाएगा तो रेल के जो आपके पास पहिए वगैरह होते हैं आयरन वगैरह के बने हुए, वो से उतर जाएंगे और हादसा वगैरह होने के चांस हैं। तो इसी वजह से रेल के हमारे पास जो ट्रैक्स होते हैं इनके दरम्यान वो थोड़ी सी स्पेस, नॉर्मली हल्की सी स्पेस वगैरह छोड़ देते हैं, ताकि अगर टेम्परेचर राइज करे तो ये हमारे पास इसको इंक्रीज करने का चांस मिले, और अगर टेम्परेचर हमारे पास फॉल करे तो इसको डिक्रीज करने का चांस वगैरह मिले, ताकि लेंथ वगैरह के अंदर हमारे पास कोई हमारे पास लेंथ की वजह से, लेंथ में चेंज की वजह से ये ट्रैक के अंदर कोई फॉल्ट वगैरह प्रोड्यूस ना हो और रेल का सफर जो है वो महफूज रहे हमारे पास। तो ये इस फैक्टर की वजह से जो हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। इसके अलावा जो ब्रिज वगैरह होती हैं उसके अंदर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है, जो आयरन की सस्पेंडेड ब्रिज वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर भी लेंथ में टेम्परेचर की वजह से, राइज और फॉल की वजह से वहाँ पर गैप वगैरह रखे जाए, ताकि उनके अंदर टेढ़ापन वगैरह ना आए, जिससे उनकी साकत वगैरह का नुकसान वगैरह पहुँचे या नुकसान का साबित हो। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर हमारे पास लिक्विड के अंदर डिस्कस की जाती है, गैसेस के अंदर भी होती है लेकिन कम समय पर डिस्कस करते हैं। लिक्विड के लिए बहुत वसी पैमाने पर यूज़ होती है, विस्कस लिक्विड या लेस विस्कस लिक्विड। जैसे आप अगर हनी और पानी की बात करते हैं, अगर मैं आप तो पूछूं तो मुझे बताएं कि जो हनी है और पानी है इन दोनों में से ज़्यादा विस्कस कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे? ज़्यादा विस्कस का मतलब होता है जिसमें फ्लो टेंडेंसी कम हो, जिसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा विस्कस हनी होती है, ठीक है। और लेस विस्कस क्या होता है हमारे पास? वाटर होता है। अगर वाटर और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल हमारे पास लेस विस्कस होता है और हमारे पास वाटर मोर विस्कस होता है। पेट्रोल जल्दी इवापोरेट हो जाता है और वाटर जल्दी इवापोरेट नहीं होगा हमारे पास। तो ये विस्कोसिटी का मतलब होता है। ये भी टर्म हम पढ़ेंगे आगे, उसको विस्कोसिटी वगैरह को डिटेल के अंदर, ठीक है। तो विस्कोसिटी भी टेम्परेचर में राइज की वजह से, टेम्परेचर में राइज की वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज होती है और टेम्परेचर कम करने से विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। दिस मींस कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। टेम्परेचर बढ़ा देंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर को कम कर देंगे विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये इनवर्स रिलेशन है विस्कोसिटी और टेम्परेचर। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के, उसको निचले मॉलिक्यूल जो अपनी तरफ खींच कर रखते हैं हमारे पास, या हम उसको डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट एरिया। केमिस्ट्री के अंदर ये डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाएगा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन भी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ा देंगे सरफेस टेंशन हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे सरफेस टेंशन कम होगी, टेम्परेचर को कम कर देंगे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप। इसी तरह हमारे पास डेंसिटी है। कुछ सबस्टेंस जो होते हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, कुछ सबस्टेंस जो होते हैं वो पानी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या होता है? ये हमारे पास डिसाइड करता है डेंसिटी। ऐसे सबस्टेंस जिनकी डेंसिटी पानी से कम हो वो फ्लोट करते रहते हैं, और वो सबस्टेंस जिनकी डेंसिटी पानी से, वाटर से ज़्यादा हो वो फिर डूब जाते हैं। तो डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज कर दें डेंसिटी कम हो जाएगी, मास को इंक्रीज कर दो डेंसिटी बढ़ जाती है हमारी। तो डेंसिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है? अगेन इट इज इनवर्स रिलेशन। टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर को अगर हम कम कर देंगे डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है हमारे पास। इसी तरह अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी हमारे पास स्पेशली जो गैसेस का प्रेशर होता है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी पार्टिकुलर एरिया पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। और रेजिस्टेंस ये अमूमी तौर पर हम डिस्कस करते हैं जब करंट वगैरह को डिस्कस करते हैं कि हमारे कोई कंडक्टर वगैरह की रेजिस्टेंस वगैरह कितनी है, या वो करंट को किस हद तक फ्लो करने की टेंडेंसी प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास, कितने किस हद तक रोक रहा है हमारे पास। तो कंडक्टर का जो अगर हम टेम्परेचर राइज कर देंगे तो उनकी रेजिस्टेंस भी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, और अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन। टेम्परेचर बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम कर देंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये फिर डिटेल के अंदर चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें तकरीबन हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन रेजिस्टेंस पर ही है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की हुई हैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ पर अगर मैं एक वुड की एग्जांपल ले लें, ड्राई वुड। ड्राई वुड का टेम्परेचर राइज करने से क्या उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? ठीक है, ड्राई वुड पर टेम्परेचर का इम्पैक्ट हमारे पास नहीं पड़ता। इवन हद से ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर देंगे तो वो फिर बर्न हो जाएगी, सब्लिमेशन उसकी हो जाती है हमारे। तो ये हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आती हमारे। गैस का यूनिफॉर्म हमारे पास राइज होता रहे, उसके लेंथ के अंदर इंक्रीज होते रहे या डिक्रीज होता रहे, तो इस पर हीट का जो वुड होती है उस पर हीट का हमारे पास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना उसकी लेंथ को डिक्रीज करती है ना इंक्रीज करते हैं हमारे पास। तो इस प्रॉपर्टी को, इस मटेरियल को हम फिर इस थर्मोमेट्रिक के अंदर नहीं लेकर आते, मतलब इस पर हीट का कोई इम्पैक्ट वगैरह नहीं आते हमारे पास। जब हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म यूज होती है थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? बढ़ना, इंक्रीज होना, राइज करना। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? और थर्मल का मतलब है हीट, एक्सपेंशन का मतलब होता है राइज करना। तो उसका मतलब अगर हीट की अमाउंट को बढ़ाने या कम करने की वजह से कोई किसी सब्सटेंस के डायमेंशन के अंदर या किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम के अंदर, एरिया के अंदर, लेंथ के अंदर इंक्रीज आए तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मो या थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन कैसे करते हैं? द इंक्रीज इन डायमेंशंस। डायमेंशन से मुराद है कि जिस सब्सटेंस को आप हीट अप कर रहे हो, जिस सब्सटेंस का आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है और उसका वॉल्यूम कितना है हमारे पास, या उसकी विड्थ वगैरह कितनी है हमारे पास। ठीक है, एरिया, विड्थ, वॉल्यूम, हाइट, ये सारे किस चीज़ के अंदर आ जाते हैं हमारे पास? डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं। तो अगर किसी भी मटेरियल को, ऐसा मटेरियल जिसको आप हीट दें, उसका टेम्परेचर राइज करें या टेम्परेचर उसका फॉल करें और उसकी साइज या उसके डायमेंशन हमारे पास बढ़ जाए, तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अच्छा, डायमेंशन की जगह पर आप एक वर्ड साइज का भी यूज कर सकते हैं। साइज, अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से या टेम्परेचर को कम करने से किसी मटेरियल की साइज जो है वो बढ़ जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से किसी सब्सटेंस की साइज अगर डिक्रीज हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो या कम करें और सब्सटेंस की साइज जो है डिक्रीज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक मिनट यहाँ पर बताओ, क्या कहते हैं? थर्मल कन्वेक्शन। तो थर्मल कन्वेक्शन और थर्मल एक्सपेंशन एक दूसरे के उलट प्रोसेस है।
ठीक है, रेसिप्रोकल है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास साइज के अंदर डिक्रीज होगा और यहाँ पर साइज के अंदर हमारे पास इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने की वजह से। ज्यादातर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से साइज इंक्रीज होगी। अच्छा, ये जो साइज के अंदर इंक्रीज हो वो भी यूनिफॉर्म हो। जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की ये भी खासियत होती है, उनके अंदर जो चेंज होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब ऐसा चेंज नहीं होता कि एक जगह से ज़्यादा चेंज हो रहा है दूसरी जगह से कम चेंज हो रहा है, इस तरह का चेंज हो रहा है। हर साइज से बराबर बराबर हमारे पास चेंज आता है, इक्वल चेंज आता है। तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और उसको एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो जब आयरन की किसी रॉड को प्लेट को अगर आप हीटर करते हो तो उसके अंदर जो चेंज आता है वो यूनिफॉर्म चेंज आता है। जो चेंज उसकी लेंथ के अंदर आता है उतना ही चेंज उसकी हाइट के अंदर आएगा, उतना ही चेंज उसकी विड्थ के अंदर आएगा। अगर ये सारे पैरामीटर लेंथ, विड्थ और हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर है तो उनके अंदर जो चेंज आएगा वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म चेंज। अगर कम हो बेश है तब भी हमारे पास उसी परसेंटेज के हिसाब से चेंज आएगा, लेकिन फिर जिसकी लेंथ जो साइज हमारे पास ज़्यादा होगी, लेट्स सपोज लेंथ ज़्यादा है विड्थ कम है तो लेंथ के अंदर ज़्यादा चेंज होगा और विड्थ के अंदर कम चेंज आएगा। ये आगे फिर डिस्कस करते हैं लीनियर एक्सपेंशन के अंदर, तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर है। तो द इंक्रीज इन डायमेंशंस, लेंथ, हाइट, विड्थ ऑफ अ सब्सटेंस due to rise or fall in temperature is known as thermal expansion। अच्छा, इसकी जगह पर एक और वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, rise and fall की जगह आप लिख सकते हैं change in temperature, change in temperature। तब भी आपके पास क्या आ जाएगा? या तो हम उस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या कम कर देंगे। ज्यादातर हमारे पास एक्सपेंशन के अंदर टेम्परेचर को राइज किया जाता है। सिर्फ वाटर हमारे पास जो होता है उसका जो बिहेवियर है ये एनामलस बिहेवियर है, मतलब एक अजीब सी बेज़ाब्ता सा बिहेवियर वगैरह होता है। मींस इसमें वो भी सर्टेन टेम्परेचर का 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर हमारे पास जो होता है वो एनामल शो करता है, दूसरों के बरक्स हमारे पास बिहेवियर चेंज शो करता है। अदरवाइज तो हमारे पास वाटर को भी अगर हम हीटर करें, टेम्परेचर राइज करें तो उसका साइज इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें तो साइज कम हो जाती है। अब थर्मल एक्सपेंशन की कितनी कौन सी टाइप्स है हमारे पास, कितनी टाइप्स है हमारे पास? तो थर्मल एक्सपेंशन के हमारे पास है 3 टाइप्स। वो कौन सी टाइप्स है हमारे पास? एक हमारे पास है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरी हमारे पास है सुपरफिशियल एक्सपेंशन और तीसरी हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन इसको आप रेक्टिलिनियर एक्सपेंशन भी कह सकते हो, इसको आप वन डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कह सकते हो, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन इसको हम 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, इसको हम एरियामेट्रिक एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। हमारे बुक के अंदर ये एक्सपेंशन मेंशन नहीं है, अदरवाइज ये एक्सपेंशन भी होती है। और तीसरी हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास इस एक्सपेंशन को आप क्यूबिक एक्सपेंशन भी कह सकते हो और इसी एक्सपेंशन को आप 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं, इन तीनों टाइप्स को अब हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। लेकिन पहले हम जरा थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। अब थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की क्या है हमारे पास? रेसिप्रोकल। दिस मींस कि जहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन वहाँ पर हीट की वजह से जहाँ पर साइज इंक्रीज होगी वहाँ यहीं पर हीट की वजह से साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। टेम्परेचर की वजह से साइज डिक्रीज होगा। तो अगर डिक्रीज इन लेंथ और डायमेंशंस और साइज ड्यू टू राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल, यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन का वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड यूज करेंगे। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन आप इसको कंप्रेशन भी कह सकते हो।
कंप्रेशन एक्चुअल के अंदर हमारे पास जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसके अंदर मैकेनिक्स वगैरह इन्वॉल्व, मैकेनिकल फोर्सेस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। जब आप किसी स्प्रिंग वगैरह को स्ट्रेच करो, फोर्स अप्लाई करो, प्रेशराइज करो, तो वो कंप्रेस हो जाता है। जब आप अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करें, उसके खींचें, तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो स्ट्रेच को एक्सपेंशन कहते हैं, और हमारे पास जो उसका साइज डिक्रीज होती है उसको कंप्रेशन कहते हैं। तो ये मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से। यहाँ पर ये फिनोमेना हमारे पास किसकी वजह से होना चाहिए? हीट की वजह से होना चाहिए। हीट की वजह से टेम्परेचर हमारे पास किसी सब्सटेंस की साइज अगर डिक्रीज करे तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना। ज़्यादातर ये प्रोसेस हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होते हैं, ये हम सॉलिड्स वगैरह के अंदर अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम में आप किसी लिक्विड वगैरह को भी डिस्कस कर सकते हैं हमारे पास, लेकिन लीनियर या एरियामेट्रिक जो होती है ये हम सॉलिड्स के लिए डिस्कस करते हैं। इसमें गैसेस और लिक्विड्स का जिक्र नहीं करते हैं। ये चीज़ नोट करिए आप लोगों ने, लिख लिया? मैं इसको रफ कर दूँ या आगे बढ़ें? अब जो पहली टाइप है थर्मल एक्सपेंशन की, इस पहली टाइप को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। उसके बाद फिर सेकंड टाइप पर आगे चलना है, और इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद ही हमने आगे की तरफ वो करना है। तो पहली टाइप हमारे पास क्या है? लीनियर एक्सपेंशन। पहली टाइप ये हमारे पास है लीनियर एक्सपेंशन। अब ये लीनियर एक्सपेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अच्छा, लीनियर एक्सपेंशन को और हम क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया था कि इट इज वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। वन डायमेंशनल एक्सपेंशन मतलब आपका